आज 21वीं सदी में बहुजन समाज की जो स्थिति है वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ रही है और वो समाज जो है आज मजबूत हो रहा है। जो उनकी मजबूती की जो कहानी है और उनकी जो सफलता की जो बातें हैं उसको नज़रअंदाज किया जाता है। और जो साथी जो लोग हैं भारत के अंदर जिनको हम मनुवादी कहते हैं, जो विदेशी आर्यों की ही पैदाइश हैं, तो ये लोग जो है उनकी कहानियों को आगे नहीं आने देते हैं। तो मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को रिटेलिएटरी होने की बजाय, रिएक्टरी होने की बजाय, एक्यूजिंग होने की बजाय हम लोगों को अपने बीच में रह करके उनको ही तैयार करना है और उनको इस स्तर पर तैयार करना है कि वो सत्ता के लिए लालायित हो जाए, उनके अंदर महत्वाकांक्षा पैदा हो जाए, जिसको मान्यवर काशीराम जी कहते थे कि भाई जो गैर राजनीतिक जड़ें हैं वो समाज की मजबूत हो जाएं। और आज ये काम जो है ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि आज सोशल मीडिया आ गया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। ये सब चीज़ें जो हैं आज लोगों को इकट्ठा करने के लिए बहुत एक किस्म से बहुत बूटी की तरह से काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को अपना जो कार्य है उसको ज़्यादा करना है, उसको बड़े स्तर पर करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने समाज के अंदर प्रीस्टहुड को तैयार करें। अब प्रीस्ट कौन बनेगा? क्या बौद्ध भिक्षु ही प्रीस्ट रहेंगे? इसके लिए आम आदमी भी प्रीस्ट बन सकता है, क्योंकि हमारे समाज के अंदर यदि कोई भी यदि ये पंचशील का पट्टा पहन के पहुंचता है, गंजी अपना टाँट करके अपने सर को मुड़ा करके लोगों के बीच में पहुंचता है और उनकी रोज़मर्रा के उनके संस्कार करता है, तो भी एक बहुत बड़ी बात होगी। जो लोग आज ज़िंदगी की हर पहलू में आगे आए हैं, चाहे वो नौकरियों में आए हैं या फिर बिजनेस में आए हैं या दूसरे फील्ड के अंदर आगे आए हैं, उनको अपने समाज का जिम्मा उठाना चाहिए। आज हम देखते हैं कि भाई हमारा समाज जो है दूसरे जो लोग हैं उनका वो बेनिफिशरी बना हुआ है, वो लोग उनके बेनिफैक्टर बने हुए हैं। आज हमारे समाज के अंदर डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, बिजनेसमैन हैं, न्यायाधीश हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो हम लोगों को अपने लोगों के लिए बेनिफैक्टर बनना होगा, वो हमारे बेनिफिशरी हैं। आज भी हमारे जो लोग हैं, जो यहाँ मनुवादी और हिंदूवादी जो लोग हैं, उनके यहाँ से 5-5% और 10-10% पे पैसा उठाते हैं, उनसे ब्याज लेते हैं और वो उनकी जो धन दौलत है, उनकी संपत्ति है, उनकी ज़मीन जायदादें हैं, उनको गिरवी रख लेते हैं और उनको बेघर कर देते हैं। तो क्या आज हमारे समाज के अंदर ऐसे लोग नहीं हैं? ऐसे हमारे समाज के अंदर लोग हैं, तो उनको भी अपना सिस्टम डेवलप करना होगा कि भाई आज जो है हम अपने लोगों को कम ब्याज पे पैसे दे सकते हैं और उनकी सिक्योरिटी रख करके हम दे सकते हैं। कम से कम हमारे समाज के अंदर ऐसे लोग तो ऐसे विध्वंसक किस्म के लोग तो नहीं होंगे जो दूसरे समाजों के अंदर है और उनको इतना परेशान कर देते हैं कि उनको मरना पड़ता है या अपनी ज़मीन जायदाद से हाथ धोना पड़ता है। हमारे समाज के अंदर जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो अपना एक साइड बिजनेस कर सकते हैं कि भाई अपने लोगों के बीच में रह करके हमें उनका पुजारीपन का काम करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार अब तो हमें नास्तिक बनना है, हम कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। वो बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन फिर भी आज बहुत सारे समाज के अंदर, बहुत से समाज के अंदर ऐसे लोग हैं जो कि आज भी अपने जो ये एक तंत्र है, जैसे कि बौद्धों द्वारा सफ़ेद धागा बांधना, बाबा साहब की फ़ोटो दिखाना, गौतम बुद्ध की फ़ोटो दिखाना, पीपल के 5 पत्ते लोटे में रख करके पंचशील के माध्यम से और बुद्ध वंदना के माध्यम से अपने लोगों के बीच में संस्कार कराना। तो ये जो काम हमें बड़े स्तर पर करना होगा। जब हम बड़े स्तर पर ये काम कर लेंगे तो हमें दूसरों की बुराई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने जो न्यायाधीश हैं या वकील हैं, उनके थ्रू अपने लोगों के लिए केस लें। इसके लिए देखो हमको अपना थोड़ा सा अपडेट होना पड़ेगा, हमको नॉलेजेबल होना पड़ेगा, हमको ज़्यादा डेडिकेटेड होना पड़ेगा। और जब हम जो लोग सीरियस हो जाएंगे और अपने लोगों के काम करने लगेंगे तो जो दूसरे जो लोग हैं उनको तो कोई केस नहीं मिलेंगे,
उनको कोई ग्राहक नहीं मिलेंगे, क्योंकि सारे ग्राहक तो बहुजन समाज के अंदर जो जिम्मेदार जो लोग हैं उनके पास आ जाएंगे। इसी तरह से डॉक्टर हैं, डॉक्टर अपना एक साइड बिजनेस कर सकते हैं, चाहे वो नौकरी करते हों, लेकिन फिर भी अपने लोगों के बीच में जाएं और अपने कम फीस के अंदर अपने लोगों की सेवा करें। वो ऐसा नहीं है कि बगैर फीस के ही जाएं, क्योंकि जब अगर वो बगैर फीस के जाते हैं तो उनको पारितोषिक नहीं मिलता, उनको इंसेंटिव नहीं मिलता है। इसलिए अपने समाज के लोगों के बीच में जाएं, कम पैसे में उनका इलाज करें और हम अपने लोगों का खुद भला करें। जब हम इस तरह से करेंगे तो हमारा जो समाज है वो हम में विश्वास करने लगेगा और हमारा हर तरह से सहयोग करने लगेगा। तो ये बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि हमें अपना सिस्टम डेवलप करना होगा, और अपने सिस्टम के अंदर फिर जब हमारे लोग जुड़ जाएंगे तो फिर हमारी जो बात है वो आगे बढ़ेगी। तो ये मैंने कुछ बातें जो है बताई है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ये अतोदीपो भव के तहत बातें हैं, और यही जो बातें हैं यही मान्यवर कांसीराम जी कहते थे कि भाई दोज हु ओपोज दे मस्ट प्रोपोज, कि समाज के अंदर जो जानवान जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं और जो आगे आए हुए लोग हैं, उनको अपने समाज को सेवाएं देना होगा। और उनको ये नहीं कि वो खाली जैसे कमज़ोर जो लोग हैं उनको उनकी तरह से दोष लगाने लग जाएंगे, तो इससे बात बनेगी नहीं, ब्लेम गेम के अंदर बात बनेगी नहीं। दोज हु ओपोज दे मस्ट प्रोपोज, और जो वीक है द वीक ब्लेम्स बट द स्ट्रोंगर वन क्लेम। तो हम लोगों को क्लेम करना है, आगे आकर के अपने लोगों को तैयार करना है, अपने के अंदर विश्वास करने वाला बनाना है, और जितने भी जो संभव जो काम हो सकते हैं वो समाज के अंदर लोगों को करने चाहिए। इस तरह से एक बहुत बड़ा जो आंदोलन तैयार होगा और समाज की जो गैर राजनीतिक जड़ें तैयार होंगी, और मैं समझता हूँ कि फिर समाज जो है सत्ता के लिए महत्वाकांक्षी हो जाएगा, और ये काम हमें सीरियसली करना होगा, तभी जाकर के बात बनेगी। सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर आर के चमार बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली।